नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। आज की इस बात करना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, थोड़ा सा अपन लोग जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको बताना कि यार ये जो कोर्स चल रहा है ये डाटा साइंस की एक प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। तो ये अपना भाई उसी का टॉपिक है। अगर आपको चाहते हो कि यार डाटा साइंस जो है बिगिनर से लेकर एडवांस तक कंप्लीट मेरे को पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी बढ़ते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज की इस वीडियो का टॉपिक जो अपने कंडीशनल स्टेटमेंट उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आज हमने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको वही करना है क्या, इससे पहले वाला अगर लेक्चर जो नए बच्चे होंगे उनको पहले जो है जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो होता है उसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर रहा हूँ उससे, ठीक है। तो आपको सिंपली एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है सर्च करना है, एंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से खुल जाएगा। सिंपली अपन ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, एक मतलब फोल्डर बनाया था, उसके अंदर अपन कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, CD लिखेंगे और सिंपली अपन लोग डाटा साइंस लिख देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये अगर आप बीच से देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना, ठीक है। स्टार्टिंग से पाइथन की प्लेलिस्ट बनी हुई, पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करना, पाइथन को डाटा साइंस, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अपन एक फोल्डर बनाया डाटा साइंस के नाम से, डाटा साइंस कोर्स, ठीक है। तो आपको इसके अंदर CD कर लेना, मतलब इसके अंदर चले जाना है और सिंपली यहाँ आके आपको लिखना है जुपिटर लैब, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करोगे तो आप जुपिटर लैब के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। आपके क्रोम में जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जुपिटर लैब जो है वो खुल चुका है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए पहले से ही जो है पाइथन की फाइल्स जो होती हैं वो बना के रखी हैं, जिसको अपन नोटबुक बोलते हैं, ठीक है। जुपिटर का यही सबसे मेन जो है एडवांटेज है जिसके लिए अपन ने जुपिटर को यूज किया कि यार अपन लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे अपन मार्कडाउन डाल के अपन आराम से पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ में कोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने आपके लिए फाइल बना के रखी, अपन देख लेते हैं कि यार कंडीशनल्स की फाइल, हाँ ये है, ठीक है। तो कंडीशनल की फाइल के ऊपर आ जाते हैं अपन लोग। तो इस तरह से मैंने आपके लिए एक फाइल बना के अपन डायरेक्ट चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए थ्योरी लिखी है और इसी पर अपन लोग कोड जो है अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है पाइथन के अंदर, वो देखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि यार ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिर होती क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है ना, जैसे थोड़े से एग्जाम्पल लेता हूँ। एक अपन लोग कोड बनाते हैं जिसमें क्या होगा कि यार 18 आपकी एज है। अब अपन को एक कोड बनाना है, इफ अगर मान लो किसी पर्सन ने आपकी एज दी है 18 साल के हो तो आप वोट देने के एलिजिबल हो, अगर नहीं हो 18 साल के तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इस टाइप के कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, एक या एक से अलग, तो अपन लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, यूज टू मेक डिसीजन इन प्रोग्राम। अगर आपको डिसीजन लेना है तब आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करोगे। उसके अलावा एग्जीक्यूट करना है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो आपको ये प्रिंट करा देना, फॉल्स है तो दूसरी चीज प्रिंट करा देनी है। हेल्प करता है ये कंट्रोल फ्लो लॉजिक के लिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको आराम समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में क्या है, मैं एक ऐसा करता हूँ कि आपको कोड ही अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इस वाली चीज को यहाँ पे उठाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपन बेसिक पे आएंगे। सबसे पहले थोड़ा एडवांस ही कोड करके देख लें, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेल ले लेंगे, सिंपली अपन प्लस के ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ अपने पास एक शेल आ जाएगा। सिंपली अपन लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एज अपनी जो है 17 है। अपने एज जो है अपनी वेरिएबल एक बनाया है, ठीक है, वेरिएबल बनाया एज नाम, जिसके अंदर अपन ने एज जो है 17 डाल दी है। अब हमने क्या किया है, एक इफ स्टेटमेंट डाली है जिसके अंदर लिखा है कि एज जो है, ठीक है, ये वाले साइन भी अपन ने देख लिए थे। इफ अपनी जो एज है वो अगर ग्रेटर होगी और बराबर होगी 18 के, ठीक है, या तो बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है 18 के, तो आपको प्रिंट करा देना यू तुम जो है वोट देने के लिए एलिजिबल हो। ये चीज होती है ना कि अगर आपकी एज 18 या 18 के ऊपर है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल, तो भाई यू कैन वोट, ठीक है। एल्स अगर मान लो इसके अलावा कुछ रहता है, 18 के बराबर या 18 के ऊपर नहीं रहती है, अगर इसके नीचे रहती है तो आपको एल्स प्रिंट करा देना यू आर अंडर एज, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं इस कोड को रन कर रहा होता हूँ, अभी एज अपने 17 डाल करके, अगर मैं शिफ्ट करके इंटर करता हूँ तो अपने पास आ जाएगा यू आर अंडर एज। क्यों? क्योंकि अपनी एज जो है वो 17 लिखी हुई है यहाँ पे। अगर मैं इसी की जगह अगर मैं कर देता हूँ, जैसे मेरी एज जो है मैं 21 लिख देता हूँ और यहाँ पे आके शिफ्ट प्लस इंटर करता हूं, तो आप बोलोगे कि यार यू कैन वोट, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी डिसीजन लेने लेता है उसके लिए अपन लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इतना आसान में ठीक दिया। चलिए अब जो है अपन बेसिक पे आते हैं, थोड़ा सा एडवांस कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, किस लिए इसके यूज करते हैं, वो एक प्रैक्टिकली उससे अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब जो है इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, मान लो आपको एग्जीक्यूट करना है ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। आप कोई कंडीशन दे रहे हो उसको, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है आपको एक ब्लॉक जो है वो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए अपन इफ का यूज करते हैं। इसमें अपन सिंटैक्स लगाते हैं इफ कंडीशन का। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, एक अपन ने बनाया है, ठीक है। इसको अपन लोग कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले और नीचे आते हैं और यहाँ आके अपन इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे शिफ्ट करके जैसे आप इंटर करोगे, आप एक्स इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे क्या लिखा है, कोड को थोड़ा समझने का ट्राई
करते हैं। सबसे पहले अपने x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक भैया। उसके बाद इफ एक कंडीशन लगाई जिसमें अपन ने बोला है x जो है अगर मान लो आपका क्या है ग्रेटर देन रहे 5 के, अगर x जो है वो ग्रेटर रहे 5 के, यानी कि 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 100,000 कितना भी रह सकता है, अगर वो 5 के ग्रेटर रहे अपना x जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो आपको प्रिंट कर देना x इज ग्रेटर देन 5, इतना आसान में, ठीक है, कि यार भैया x जो है 5 के ग्रेटर है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको करा x इज ग्रेटर देन 5, इसके अलावा मान लो अगर मैं वैल्यू देता हूँ 3, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी मान लो 4 दे दी और शिफ्ट करके जैसे एंटर किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एल्स वाला स्टेटमेंट अपन ने दिया नहीं कि यार भैया अगर मान लो ये तो कंडीशन आपने दे दी कि यार अगर वैल्यू कोई 5 के ऊपर रहेगी, अगर इसमें क्या है बराबर भी नहीं लिखा है, अगर मैं मान लो 5 भी देता हूँ ना यहाँ पे तो भी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, अगर शिफ्ट करके एंटर तो भी लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि इज इक्वल टू साइन नहीं है। इसके ऊपर अगर मान लो मैं 6 देता हूँ शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तब आएगा x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये अपना इफ स्टेटमेंट काम आता है कि अगर जो मैंने कंडीशन दी है वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आप इस चीज को, इस वाली चीज को प्रिंट कर दो, इतना आसान में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई, ये हो गया अपना इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब वही एल्स स्टेटमेंट काम में आ जाती है कि यार यहाँ पे अपन ने दिया है कि यार अगर मान लो ये कंडीशन अगर 5 के ऊपर रही तब आप ये चीज प्रिंट कर दो। एल्स, एल्स मतलब कि यार इसके ऊपर थोड़ा सा अपन लोग लगा देते हैं 2 मिनट। एल्स, एल्स क्या कि यार प्रिंट कर देना है आपको x इज लेस देन 5, ठीक है, ये होता है अपने पास x, ठीक है। और शिफ्ट करके जैसे इंटर करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन का आ रहा है, इसको अपन लोग पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही शिफ्ट करके ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए शिफ्ट करके जैसे इंटर करते हैं अपने पास आ जाएगा 5 इज ओके, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे मैंने एक दूसरा वाली लगा दी इफ स्टेटमेंट, पहले थी कि यार अगर मान लो कोई भी वैल्यू 5 के ऊपर रहती है तो आपको प्रिंट करना है x इज ग्रेटर देन 5, एल्स में अपन ने कुछ नहीं लिखा था। अब एल्स स्टेटमेंट क्या होगा कि यार अगर मान लो इसकी वैल्यू रहती है अपने पास 3, ठीक है, पहले अपने पास कुछ प्रिंट नहीं आ रहा था, अब अगर शिफ्ट करके अपन लोग इंटर करते हैं आ जाएगा x इज लेस देन 5, इतना आसान में, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट एक डिसीजन के लिए काम में आते हैं, इफ लगाएंगे तो अपनी कंडीशन जो अगर ट्रू होती है तो वो अपने पास प्रिंट होके आ जाएगा। एल्स का मतलब होता है कि यार अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स में आप इसके अदर में आपको क्या प्रिंट कराना है वो चीज आ जाएगी, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए, तो अपन ने क्या देख लिया, सबसे पहले अपन ने देखा कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, उसके बाद इफ स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसको बिगर कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद इफ एल्स दोनों स्टेटमेंट को अगर लगाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो देखा। इसमें क्या होता है, एड एन अल्टरनेटिव पाथ इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर मान लो आपने कोई कंडीशन दी इफ के अंदर वो फॉल्स हो जाती है तब आपको कौन सी चीज प्रिंट करवानी है वो चीज आ जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख लिया है ना। अब उसके बाद एक चीज होती है कि यार एलिफ कंडीशन, ठीक है, थर्ड हो गया अपने पास इसमें एलिफ कंडीशन। अब एलिफ कंडीशन क्या, अपन को मान लो मल्टीपल चीजें देखनी है, जैसे एक होता है कि अपन एक वेरिएबल बनाया मान लो तुम्हारे मार्क्स नाम का, ठीक है। अब क्या होता है कि यार तुमने वेरिएबल बनाया, अब तुम चाहते हो कि यार 90 मार्क्स के ऊपर आ जाए एक्सीलेंट, ठीक है, उसके बाद 80 मार्क्स के अंदर वेरी गुड, ठीक है, उसके बाद 70 मार्क्स के अंदर आ जाए गुड, ठीक है। अगर मान लो 50 के भी नीचे आ जाते हैं तो आपको फेल करना है। तो इस टाइप के मल्टीपल अगर आपको डिसीजन लेने रहते हैं तब आप जो है किसका यूज करते हो अपने पास, एलिफ स्टेटमेंट का, इफ, एलिफ और एल्स का, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन इज नीड टू बी चेक, अगर आपको मान लो मल्टीपल कंडीशन अगर देखनी है तो उसके लिए अपन एलिफ का ही यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एलिफ मीन्स होता है एल्स और इफ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखोगे मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। मान लो अपन लोग कोई मार्क्स वाला बनाते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है ग्रेड वाला, ठीक है, ग्रेड ये आए, ए आए तो आपको वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह का, ठीक है। तो मान लो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अभी स्टार्टिंग में अगर वैल्यू डालते हैं तो अच्छी खासी डाल लेते हैं, जैसे हो गया 96, किसी के जमाने में नहीं आया पर फिर भी मेरे तो भाई मैं अगर रियलिटी बताऊं 10th के मेरे परसेंटेज 76%, किसी को बताना 70 जो 12th के परसेंटेज 72%, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक, ये बोनस पॉइंट था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मार्क्स इज इक्वल्स टू 96 हो गए अपने पास। अब इसके अपन लोग इफ एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे कि 2 मिनट यार कहाँ गया, अच्छे से हो जा, ठीक है। इफ अगर जो अपने मार्क्स हैं, ठीक है, अपने जो मार्क्स वेरिएबल है अगर वो जो है अपना मान लो ग्रेटर, ग्रेटर का साइन क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाता है अपने 90 के, ठीक है। अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाता है 90 के तो आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है एक्सीलेंट, प्रिंट कर देना है अपने पास, 2 मिनट, डबल कोट्स लगाए और यहाँ पे एक्सीलेंट, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से अपन लोग कर देंगे। क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले एक नाम मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अपन ने स्टार्टिंग वैल्यू डाल दी 90, इसको अपन लोग चेंज करेंगे, ठीक है, बाद में अभी चेंज करेंगे। और अपन लोग क्या करेंगे, इफ अपना जो मार्क्स है वो क्या हो कि अगर मान लो ग्रेटर और इक्वल्स टू 90 के ऊपर आए तो आपको प्रिंट करा देना एक्सीलेंट, या फिर एक्सीलेंट और साथ में आप प्रिंट करा दो, ठीक है, ग्रेड ए, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब अपन लोग एक और कंडीशन लगाते हैं जो एलिफ होती है, ठीक है। एलिफ के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, एलिफ का मतलब होता है कि यार आपको मान लो अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपके 80 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, 80 के, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा देना है भाई आपको वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और जिसमें अपन लोग डाल देंगे बेसिकली वेरी गुड के बाद ग्रेड बी, ग्रेड बी, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इतना आसान में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद एक और एलिफ कंडीशन डालते हैं, ठीक है, एलिफ। उसके बाद मार्क्स जो है इस बार दे देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गए अपने किसके, 60 के, ठीक है। चलो 60 डाल देते हैं। अगर मान लो आपके मार्क्स जो है 60 के नीचे या बराबर आए तो आपको क्या है, प्रिंट करवा देना है भाई गुड, गुड, ठीक है। और जिसमें आप ग्रेड सी डाल सकते हो, इतना आसान में, ठीक है। अब क्या होगा, ये चीज करवा दी, और एल्स इसके अलावा मान लो इसके नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करना है, फेल होगा भाई तुम, ठीक है। अब क्राइटेरिया वो 33 वाला नहीं रखना है, अपन रखना अगर तुम्हारे मार्क्स 60 के नीचे आ रहे हैं तो आप तुम फेल हो, ठीक है। तो वही चीज करवा देते हैं अपन। इसके बाद एक कंडीशन डाल देते हैं एल्स, ठीक है, और एल्स में अपन लोग डाल देते हैं एल्स प्रिंट यू आर फेल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, फिर मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें अपने 96 डाल दिया है। सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन के अंदर पहले मार्क्स लिखा मैंने, और मार्क्स को बोला अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू आते हैं 90 के तो आपको क्या करना है, प्रिंट करवा देना एक्सीलेंट और ग्रेड नंबर ए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स, फिर एलिफ कंडीशन, एलिफ का एक लिए यूज किया तो मल्टीपल अगर कंडीशन देख रही है, ठीक है। इफ एल्स में तो अपन लोग एक डिसीजन ले रहे हैं तब, और एलिफ में अपन मल्टीपल कंडीशन। इसमें क्या होगा, अपन ने मार्क्स देखे, अगर आपके मार्क्स 80 के ऊपर आते हैं, 80 के ऊपर या बराबर आते हैं तो आप वेरी गुड में और ग्रेड बी में आ जाते हो। अगर आपके मार्क्स जो है 60 के ऊपर या 60 के बराबर आते हैं तो ग्रेड सी और इसके अंदर गुड के कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा अगर 60 के नीचे आपके मार्क्स आए ना तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब मैं इस चीज को प्रिंट करवा के देखता हूँ। प्रिंट जैसे ही कराया, एक्सीलेंट आया, ग्रेड है, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ कि भाई एक्सीलेंट, आपने 96 स्कोर किया, ग्रेड है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के, अगर मैं चाहता हूँ कि यार 85 लिखता हूँ और फिर जो है इसको यहाँ से प्रिंट करवाता हूँ तो अपने पास आ गया वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 80 के ऊपर जो मार्क्स आए, 80 के ऊपर कौन से होते हैं, 80 के ऊपर अपना वेरी गुड वाला आएगा, ये तो अपना 90 के ऊपर कौन सा होगा, एक्सीलेंट वाला आएगा, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं कर देता हूँ कि भाई फेल वाली कंडीशन अगर देखनी है, मेरे आए मार्क्स 55, ठीक है, जो मेरे कब आए थे, 8th क्लास में आए थे, 54 मार्क्स, ठीक है, 54%, तो वाले में अगर 54 ही डाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख के इसको करता हूँ तो अपने पास आएगा फेल होकर, ठीक है। यानी कि 54 में अगर इस वाली कैटेगरी में जाए तो 54 के अंदर मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब अगर अपन चाहते हैं, वो इनपुट आउटपुट वेरिएबल देखा था, उसके अंदर क्या करते थे कि यार यूजर से अपन लोग इनपुट लेते थे। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपन कोड में ही जो है अदला बदली कर रहे हैं। अब यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं और फिर जो है प्रिंट करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अपन लोग थोड़ा सा कोड में क्या करेंगे कि यार मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यार इंटीजर लिखेंगे, क्योंकि अपन लोग नंबर में ले रहे हैं ना, तो इंटीजर लिखेंगे और फिर अपन लोग इनपुट लिखेंगे, और उसके अंदर अपन लोग लिखेंगे क्या कि क्या करो, व्हाट्स योर परसेंटेज, ठीक है। या फिर अपन परसेंटेज ले रहे हैं तो इसको अपन लोग चलो हटाओ परसेंटेज, ठीक है। उसके अलावा फिर अपन लोग क्या कर देते हैं, यहां से इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। चलिए आएगा चीज, एक बार करवा के देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे कोड में अपन लोग करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि यार आपने जो है इसको क्लोज नहीं किया है, तो इसको अपन लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर इस चीज को रन करवा के देखते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भैया व्हाट इज योर परसेंटेज, आपके परसेंटेज कितने हैं। तो अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ भाई, मेरे परसेंटेज है जो मेरे 8th क्लास वाला आपको बताया 54%, वो अगर मैं प्रिंट करवा दूं यहाँ पे, ठीक है, 54 लिख दूं और एंटर कर दूं तो अपने पास आ जाएगा यू आर फेल। तो कुछ इस तरह से अपन इनपुट वेरिएबल स्टार्टिंग में लगा के सामने वाले यूजर से जो है इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको
वापस से करते हैं कोड को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो परसेंटेज है अब रिवील कर देता हूँ सारे के सारे परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले मैंने 8th वाले किया, अब 10th वाले मार्क्स करते हैं। 10th वाले आए थे 76.4 करके कुछ आए थे, नहीं 76.2, तो यहाँ पे मैं 76 लिख देता हूँ। अगर मेरे मान लो 76 10th वाले परसेंटेज देखे और इंटर करें तो यहाँ पे आएगा गुड, आप ग्रेड सी की कैटेगरी में हो, ठीक है भैया, और भी बढ़िया। अब अगर मैं 12th वाले परसेंटेज की बात करता हूँ, 12th में जितने भी आए यहाँ पे सारे परसेंटेज रिवील हो रहा है, ठीक है, बताना मत किसी को, है ना। उसके बाद व्हाट इज योर परसेंटेज, मैं 12th वाले देखता हूँ, ठीक है। 12th में मेरे परसेंटेज आए थे भाई 72.4 या 6 आए थे, मैं 72 डालता हूँ। जैसे इंटर करता हूँ भाई आ गए गुड और ग्रेड सी कैटेगरी में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इनपुट वेरिएबल लेके इफ एल्स स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग कहाँ तक आ गए, इफ देख लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है। इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है ये भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ में होता है कि एन इफ के अंदर, ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे, इफ कंडीशन लगाई, एल्स कंडीशन लगाई, उसके अलावा इफ लगाई, एलिफ मल्टीपल स्टेटमेंट देखना उसके लिए लगाई। अब ये नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ डाल दिया, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन डालती है, उसको बोल देंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। किस तरह से काम करती है वो थोड़ा देखते हैं। इसमें अपना क्या हुआ है यार, एन इफ के अंदर अगर एक और इफ कंडीशन आ जाती है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। ये किस तरह से होती है, यूज करते हैं भाई मल्टीपल लेवल चेक अगर अपन को करना है तो उसके लिए इसका देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक प्यारा सा कोड लिखा है, इसको अपन लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और थोड़ा सा नीचे आके अपन लोग इसको एक बना लेते हैं शेल। अरे भाई शेल तो यहाँ बन गया, अरे भाई साहब चलो यहाँ बन गया अपने पास शेल, ठीक है। तो ये अपने पास शेल बन चुका है। सिंपली यहाँ पे इसको कोड को पेस्ट कर देते, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं फिर इसको रन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जो कि अपन लोग बनाते हैं और उसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी 15, ठीक है। अब क्या करा है, सबसे पहले अपन ने इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन के अंदर अपन ने क्या लिखा है भैया, नंबर नाम का एक जो अपना वेरिएबल था वो लिखा है और उसको बोला है कि अगर जो अपना नंबर है, ठीक है, जो भी आप नंबर दोगे अगर वो 0 के बड़ा होगा, ठीक है, 0 के ऊपर होगा, यानी कि 0 के ऊपर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, ठीक है, जितना भी हो 0 के ऊपर, अगर आपका नंबर 0 के ऊपर रहेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। फिर एक और अपन कंडीशन डालते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। फिर दूसरी कंडीशन, एक और इफ कंडीशन लगाई जिसके अंदर क्या करा कि अगर मान लो इसका ये आपसे बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे इफ के अंदर, उसके बाद 0 से बड़ा है, ठीक है भैया, उसके बाद एक और इफ कंडीशन किया नम, ठीक है, जो अपना वेरिएबल है वो क्या बोलते हैं, उसका जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब एक और बार अपन ने ऑपरेटर में समझा था, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि यार जो भी नंबर है, ठीक है, अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं और क्या वैल्यू आती है उसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलस। तो वही चीज लिखिए, अगर आपका नंबर 0 से ऊपर है, ठीक है भैया, चेकआउट हो गया। उसके बाद ये तो ठीक है, उसके बाद एक और इफ कंडीशन कि आपका नंबर 0 से ऊपर है, ठीक है, पर वो नंबर का जो मॉड्यूलस आता है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर आता है, क्या वो 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर होता है तो आपको प्रिंट करा देना जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव इवन नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर तो है, ठीक है, क्योंकि 0 से ऊपर है और साथ में एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब होता है कि यार जो 2 से आराम से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर रहे हो और 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो वही चीज, आपका नंबर अगर पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है, मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूँ उसको क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, आपको समझने में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चीज आपका नंबर 0 से ऊपर है, उसके अलावा आपका जो नंबर है उसका अगर मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है, तो वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर अगर 0 से बराबर आता है तो आपको क्या पॉजिटिव ये नंबर जो है प्रिंट करवा देना है। अगर ये चीज नहीं होती है, ठीक है, ये भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आपको एल्स में पॉजिटिव ऑड नंबर करा देना, क्योंकि भाई अगर मान लो आपका जो नंबर है उसको अगर वो 0 के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है इवन नंबर तो होगा नहीं, कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे ऑड हो गई, ठीक है। अगर मान लो आपका ये इन दोनों कंडीशन भी मैच नहीं होती है, ये दोनों कंडीशन भी फेल हो जाती है तो आपको प्रिंट कराना है नंबर इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होगा कि पॉजिटिव ऑड, ठीक है, ये भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव नंबर आपने दिया होगा, ठीक है। तो वो चीज चलिए, तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ, आप खुद गैस कीजिए क्या आएगा। वैसे ही मैंने पहले ही कर दिया कि यार पॉजिटिव ऑड नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि 15 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा, तो इसलिए अपना ये वाली जो कंडीशन आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मान लो 14 की जगह अगर 15 कर मतलब 15 की जगह 14 कर देता हूँ और इस चीज को मैं वापस से प्रिंट करवा रहा होता हूँ, तो अपने पास पॉजिटिव इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर मतलब 14 जो है ऑब्वियसली बात है 7 बार में 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और 0 आ जाएगा, तो अपना पॉजिटिव इवन नंबर ही आ गया। अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ माइनस, सिंपली लगा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके ये करता हूँ, तो अपने पास नंबर जो है आपका पॉजिटिव है ही नहीं भैया, नेगेटिव नंबर है, इतना ऐसा में, ठीक है भैया। चलिए, अब एक और चीज मैं बोलूंगा कि जब भी आप ये इफ कंडीशन या जो भी आप लगा रहे होते हैं इस तरह कि यार कोड में चेंजेस करने की जगह अपन लोग यूजर से इनपुट लें, तो उसके लिए अपन सिंपली क्या कर सकते हैं कि यार इंट लगा देंगे और इंट लगा के अपन लोग क्या करेंगे, इनपुट वेरिएबल लगा देंगे, इनपुट लगा के इंटर
एंटर दी नंबर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिख देंगे और सिंपली अपना जो नंबर है वो इंटर कर दिया जाएगा। दो इस तरह से लगाएंगे। अब सिंपली क्या होगा कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन करता हूँ, अपने पास पूछेगा भैया आप नंबर अपने आप से डालो, तो मैं डालता हूँ भैया मेरा नंबर है कितना 2567, ठीक है, इस तरह से कुछ रैंडमली नंबर डाल दिया। अब क्या होगा, मैं जैसे इंटर करता हूँ आपका आ गया भैया नंबर की पॉजिटिव ऑड नंबर है, क्योंकि ये क्या है कि अपना 2 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, इसलिए पॉजिटिव ऑड नंबर। अगर मैं सिंपली वापस से इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, मान लो शिफ्ट करके मैं इंटर करता हूँ और अपने पास कोड पूछा जाता है कि यार 2 ठीक है, इस तरह से डाल दो, इंटर करता हूँ तो अपने पास आया पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि 2 से अपना कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट चीज माइनस वाला करके देख, शिफ्ट इंटर करता हूँ, माइनस वाला करके देखता हूँ, माइनस अपने पास 89 और सिंपली इंटर करता हूँ, नंबर इज नॉट पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से अपने ये तीनों कंडीशन काम आती है। आया समझ में? ठीक है, अपन कहाँ तक है, सबसे पहले इफ देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट देखा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद की टेक अवे लिए जिसमें अपन ने यूज इफ फॉर सिंगल कंडीशन, ठीक है, यूज एफ एल्स फॉर टू। अगर मान लो आपको सिंगल कंडीशन देखनी है तो आप इसका यूज करो। अगर आप चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मेरा चलो हटाओ, अगर आप चाहते हो कि इफ एल्स का यूज करना है तो अगर 2 वे के डिसीजन लेने तब आप यूज कर सकते हो। जैसे 18 साल का हो गया, ठीक है, तो आपको वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते, इस तरह का देखना है तो। उसके बाद एलिफ, मल्टीपल चॉइसेस के लिए आप इसका यूज करो। नेस्टेड इफ मतलब हायरार्किकल आपको चेक करना है, जैसे कि अभी देखा अपन ने, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और कीप कंडीशन जो आपकी क्लियर और सिंपल टू रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर देखी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, तो एक चीज मैं बोलूंगा कि आपका कोड चला नहीं, ठीक है, चला या नहीं चला वो चीज आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, वीडियो कोर्स कैसा लग रहा है वो आप बताना, कुछ इंप्रूव करने का फीडबैक, मैं जेन्युइनली फीडबैक मांगना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को पूरा परफेक्ट मान रहा हूँ कि यार भैया सब आता है मेरे को, नहीं, मैं चाहता हूँ आप जेन्युइनली अपना फीडबैक दें। ठीक है, जिससे मैं अपना जो कोर्स बना रहा हूँ, क्योंकि डाटा साइंस का कोर्स कहीं पे भी नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा ही कोर्स बनाऊँ। ठीक है, तो आपको फीडबैक से इंप्रूव होगा। ठीक है, आप फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। इफ अगर लगता है कुछ फीडबैक नहीं है तो आप अपना नाम, एक अटेंडेंस की तरह होता है ना, अपना नाम, कौन सी सिटी से हो आप एक अटेंडेंस की तरह मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, जिससे क्या होगा मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ठीक है, इससे तो ये चीज़ है। बाकी वीडियो कैसा लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना इफ उनको जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, क्योंकि है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे ही एफर्ट डाल रहा हूँ जिससे एक अच्छा कोर्स अपने लिए बिल्ड हो। ठीक है, तो जो भी लोग ये पाइथन की एक वीडियो देख के आए तो उनको बता दूं कि यार ये जो कोर्स है ना, ये एक डाटा साइंस का मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाके चैनल पे जाओ, आप प्लेलिस्ट देखो, वीडियोस देखो, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। इफ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो चैनल पे ला रहा हूँ मैं। ठीक है, पाइथन का एक डेडिकेटेड कोर्स भी अभी यूट्यूब पे लाने वाला हूँ 1 से 2 महीने बाद। थोड़ा सा डाटा साइंस लैब में आ जाए उसके बाद वाला भी कोर्स अपडेट करता हूँ। ठीक है, जिससे क्या हो, एक बेसिक बिगिनर बंदा है, पाइथन सीखना है उसको, वो भी आराम से सीख पाए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।